बिल्कुल देखिए, भारत ने 17 साल बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से मात दी है और भारतीय गेंदबाजों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया और ये बता दिया गया कि T20 के सिकंदर हम ही है। 7 महीनों से जिस 19 नवंबर का दर्द भारत अपने सीने में दबाए हुए था, 29 जून को रोहित की सेना ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। टीम इंडिया के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, खिलाड़ियों के ये आंसू उसकी गवाही दे रहे हैं। दिल में वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी और आंखों में आंसू। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। मैच की शुरुआत में भारत का टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो कमान विराट कोहली ने संभाले और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में द ग्रेट विराट शो देखने को मिला। विराट कोहली ने 59 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। विराट कोहली के साथ दूसरे छोर पर अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 47 रन जड़े और भारत 2007 के बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का सिकंदर बन गया। एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ 2 शानदार क्रिकेटर्स के T20 के फॉर्मेट से संन्यास लेने पर मायूसी भी है। सबसे पहले विराट कोहली ने अनाउंसमेंट किया T20 के फॉर्मेट से संन्यास लेने का, तो वहीं कुछ देर बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 के फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी जीत के बाद देश जश्न में डूबा था, लेकिन उसी वक्त विराट कोहली ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जो क्रिकेट फैंस के लिए मायूसी से भरा था। खिताबी जंग के हीरो रहे विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट कोहली ने कहा, ये मेरा आखिरी T20 मुकाबला था, ये वही था जो हम हासिल करना चाहते थे। एक दिन आपको लगता है कि आप रन नहीं बना सकते और ऐसा हो जाता है, बस मौका था अब या कभी जैसी स्थिति। ये भारत के लिए मेरा आखिरी T20 था, हम उस कप को उठाना चाहते थे। विराट कोहली के संन्यास के कुछ ही देर के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप जीतकर रोहित शर्मा ने भी इतिहास रच दिया है। 2007 में जहां वो बतौर प्लेयर टीम में शामिल थे, तो 2024 में बतौर टीम के कैप्टन वो इस विनिंग टीम में शामिल थे और इसी के साथ जो जीत कल टीम इंडिया ने हासिल की, उस जीत के साथ जो चौथी ट्रॉफी है वर्ल्ड कप की, वो भारत के नाम हुई है। क्रिकेट के लिए भारत में जो दीवानगी दिखती है वो दुनिया में शायद कहीं नहीं दिखती, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के मामले में हम थोड़ा पीछे हैं। पहली बार 1983 में कपिल देव की अगुवाई में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती। फिर लंबे इंतजार के बाद 2007 में MS धोनी की कप्तानी में टीम ने पहले T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया। धोनी की ही अगुवाई में टीम 2011 में वनडे वर्ल्ड कप दूसरी बार जीती और अब रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीती है। रोहित शर्मा के लिए T20 वर्ल्ड कप सबसे खास है। वो T20 विश्व कप खिताब जीतने वाली दोनों टीमों में शामिल रहे। 2007 में खिलाड़ी के तौर पर पहला और अब 2024 में कप्तान के तौर पर चैंपियन बने। रोहित ने 159 इंटरनेशनल T20 मैचों में 4231 रन बनाए हैं, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा 5 शतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। देश भर में लोगों ने जश्न मनाया, जश्न का माहौल देखने को मिला। आतिशबाजी लोगों ने की, सड़क पर झूमते गाते नजर आए, तिरंगा लहराते हुए भी नजर आए। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई थी वो भी आपको दिखाते हैं। पूरा देश जीत के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन मैच का नतीजा आते ही मुंबई का नजारा कुछ खास था। वहाँ लोग सड़कों पर निकलकर कुछ ऐसे अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। जश्न मनाने में दिल्ली भी पीछे नहीं रही। खेलों को लेकर कोलकाता की दीवानगी और जश्न दोनों मशहूर है और कुछ ऐसा ही वहाँ देखने को मिला। वाराणसी में भी जीत का खुमार छाया हुआ है।
लखनऊ में भी क्रिकेट फैंस पर जीत का खुमार छाया दिखा। उदयपुर में भी टीम इंडिया की जीत के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और सड़कों पर जमकर जश्न मनाया। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम को लगातार जो बधाई देने का सिलसिला है वो जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर बधाई दी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने भी शानदार जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग का जश्न सबसे खास रहा। जीत की खुमारी में वो कार पर चढ़ गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तो पूरे मैच के दौरान टीवी से चिपके रहे। फाइनल मैच की खुमारी इस कदर छाई रही कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया प्लेन में रोमांचक मैच का लुत्फ टैब पर देखकर उठाया। पीएम मोदी भी इस जश्न में शामिल रहे और जीत के तुरंत बाद लोगों को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में कहा कि 17 साल के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को ढेर सारी बधाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में टीम इंडिया को बधाई दी और टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। नीट यूजी पेपर लीक मामले में गुजरात में सीबीआई ने छापेमारी की है। 60 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। चारों आरोपियों को कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है और चारों से लगातार पूछताछ जारी है। इसमें हजारीबाग से एक पत्रकार को भी पकड़ा गया है जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। हजारीबाग से एक पात्र जमालुद्दीन अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया। उस पर ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद करने का आरोप है। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों आणंद, खेड़ा, अहमदाबाद और पंचमहल जिले में छापेमारी की। ये छापेमारी 7 ठिकानों पर की गई। सीबीआई गुजरात, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और झारखंड में पेपर लीक से जुड़ी हर साजिश की जांच कर रही है। सीबीआई ने गोधरा से गिरफ्तार जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट और 2 बिचौलिए विभोर आनंद और आरिफ वोहरा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों को 4 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। पेपर लीक मामले में सीबीआई अब तक 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बिहार में पेपर लीक तो गुजरात और राजस्थान में कैंडिडेट की जगह दूसरे शख्स को परीक्षा में बिठाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इस परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट के री एग्जाम के नतीजे आज जारी होंगे। तो देखिए, समूचे उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है तो कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और ये संभावना जताई जा रही है कि 5 दिन तक भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। समूचे उत्तर भारत में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होगी। भारी बारिश के अनुमान के चलते अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश से पहाड़ों पर हाल बेहाल है। हरिद्वार में गंगा समेत कई नदियों ने रौद्र बरपा रखा है। यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बारिश की वजह से कई अंडरपास डूब गए। हापुड़ में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। शनिवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन आज दिल्ली में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं, आप कहीं मत जाइएगा। टीम इंडिया बनी T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराया। विराट, अक्षर बुमराह और हार्दिक पांड्या का शानदार प्रदर्शन। इंडिया में आधी रात मनाई गई दिवाली। रोहित शर्मा की टीम ने पूरा किया सपना। 17 साल से था इंतजार। गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के हाथों से छीनी जीत।
17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीता भारत। 2007 में बना था विजेता। 2013 में आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट जीता था भारत। टीम इंडिया ने पहले चुनी थी बैटिंग। पावर प्ले में गिरे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार के विकेट। कोहली ने 76 और अक्षर पटेल ने 48 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने तेज रफ्तार से 27 रन बनाकर स्कोर 176 पहुंचाया। साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज और एंड्रिक नॉर्टन ने 2-2 रन विकेट ली। रन चेस में साउथ अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर बना सकी 169 रन। हार्दिक ने लिए 3 विकेट, बुमराह और अर्शदीप ने 2-2 विकेट झटके। हेनरिक क्लासन ने 27 बॉल पर 52, डिकॉक ने 31 बॉल पर बनाए 39 रन। फाइनल में शानदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने इंटरनेशनल टी20 से लिया संन्यास और कहा अब अगली पीढ़ी की बारी। कप्तान रोहित शर्मा ने खिताब जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान किया। कहा रिटायरमेंट के लिए अभी सही समय। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कभी हार न मानने वाला स्पिरिट ने दिलाई जीत। ये बोले गांव गली मोहल्ले में आपने सबका दिल जीता। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सांसद अनुराग ठाकुर ने टीम को बधाई दी। शाह ने लिखा राष्ट्र के लिए गौरवशाली पल। टीम इंडिया की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े और पटाखों के साथ लोगों ने मनाई खुशियां। जगह जगह झूमते दिखे लोग। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दिल्ली, मुंबई से लेकर चंडीगढ़, भोपाल, सोलापुर सहित हर तरफ जीत का खुमार। लोगों ने कहा कोहली की पारी और सूर्या का मैच कैच के टर्निंग पॉइंट रहे। टीम इंडिया की खिताबी जीत के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय जश्न में डूबे। इंदौर में समर्थकों के साथ सड़क पर निकलकर तिरंगा लहराया। नेताओं पर भी वर्ल्ड कप का खुमार। भोपाल में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सड़क पर लोगों के बीच जश्न मनाया। टीम इंडिया को बधाई दी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जश्न। एमपी के इंदौर में राजवाड़ा पर लोगों का हुजूम। जमकर नाचे लोग, नारेबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया। लखनऊ सहित यूपी के कई शहरों में टीम इंडिया की जीत पर जश्न। अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट पर सैकड़ों की तादाद में जश्न मनाते दिखे लोग। सहारनपुर में शहर के घंटाघर पर जीत का जश्न मनाया गया। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न में डूबा देश। उदयपुर, मेरठ में जमकर लोगों ने सेलिब्रेट किया। नवाबों का शहर लखनऊ भी जश्न में डूबा। रोड जाम, गूंजे भारत माता की जय के नारे। टीम इंडिया की जीत पर मेरठ में जश्न। बेमान पुल चौराहा जाम, जमकर लोगों ने आतिशबाजी की। ट्रकों पर चढ़े लोग जमकर डांस किया। बुजुर्ग और महिलाएं भी जश्न में शामिल। वाराणसी और प्रयागराज में टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर जमकर जश्न। सड़कों और चौराहों पर दिखा लोगों का हुजूम। जगह जगह आतिशबाजी और लहराया गया तिरंगा। देश में हर तरफ लोगों पर चढ़ा जीत का खुमार। आधी रात को सड़कों पर उतरे लोग, चौराहे हुए जाम। बेंगलुरु से लखनऊ तक जश्न ही जश्न, फिर ऊंचा लहराया तिरंगा। देश के हर कोने में टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाते दिखे लोग। गाजियाबाद में भारत की साउथ अफ्रीका पर रोमांचक जीत के बाद जमकर आतिशबाजी। महाराष्ट्र के सोलापुर में मनाया गया जश्न। नेताओं पर वर्ल्ड कप का खुमार। मैच देखते नजर आए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मैच का आनंद लिया। कांग्रेस ने एक्सपोज कर कहा पूरे देश को टीम इंडिया पर नाज। खरगे का एक्स पर पोस्ट रोमांचकारी मैच में जीती टीम। 17 साल बाद वर्ल्ड कप आया। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने टीम इंडिया को बधाई दी। एक्स पोस्ट में लिखा ग्रैंड स्टाइल में विराट ने संन्यास लिया। प्रियंका गांधी ने कहा शानदार टीम इंडिया, वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले सहित कई पूर्व क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। सचिन का एक्स पोस्ट टीम इंडिया के हर स्टार का जीत में योगदान। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को पूर्व कप्तान MS धोनी का खास मैसेज। लिखा वर्ल्ड कप घर लाने के लिए सभी देशवासियों की तरफ से शुक्रिया। जन्मदिन के इतने अच्छे तोहफे के लिए धन्यवाद। टीम इंडिया ने जीता टी20 वर्ल्ड कप। कानपुर में टीम इंडिया के खिलाड़ी कुलदीप यादव के घर जश्न। घर के बाहर लोगों ने जमकर सेलिब्रेट किया। टीम इंडिया की जीत पर यूपी पुलिस का इंटरेस्टिंग एक्स पोस्ट। लिखा भारतीय गेंदबाज साउथ अफ्रीका के लोगों को दिल तोड़ने के गुनहगार। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लोग हो जाएं सावधान। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन से 5 दिन तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 7 दिन तक राजधानी में हो सकती है मध्य से भारी बारिश। अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी।
हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। 2 जुलाई तक राज्य के लोगों को नहीं मिलने वाली बारिश से राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में आने वाले दिनों में भारी बारिश से बढ़ सकती हैं मुसीबतें। बीते 24 घंटे में राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाके में मूसलाधार बारिश जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 29 जून से 3 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जानकारी। अरुणाचल प्रदेश, असम में भारी बारिश से बिगड़ सकते हैं हालात। मौसम विभाग ने इन राज्यों में कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की जानकारी दी। रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बारिश के कारण मेट्रो में बड़ी यात्रियों की भीड़। 7 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बरसात के चलते मेट्रो में सफर किया। रिकॉर्ड बना, डीएमआरसी ने ट्वीट कर जानकारी दी। मुंबई के लोअर पेरोल इलाके में बारिश के बाद दीवार गिरने से हुआ हादसा। 8 साल की बच्ची की मौत। हादसे में 65 साल की बुजुर्ग महिला भी घायल हुई। गुजरात के राजकोट में बारिश से बुरा हाल। सड़कें बनी दरिया। पानी भरने की वजह से शहर के हालात बिगड़े। लोगों की बड़ी परेशानियां। यूपी के हापुड़ में जोरदार बारिश ने बढ़ाई परेशानियां। लगातार बारिश से रेलवे अंडरपास पर भरा पानी। मेरठ से हापुड़ जाने वाले रास्ते पर यातायात प्रभावित। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बाणगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का पानी। बढ़ते जलस्तर और भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट भी जारी। यूपी के मथुरा में बारिश के बाद मुसीबत में लोगों की जान। कई सड़कें पानी में डूबी। कुछ घंटों की बारिश में जगहों पर जमा हो गया पानी। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कतें। बिहार के नवादा में तेज बारिश से हाहाकार। कुंड में पहाड़ी से आया तेज पानी। झरने के तरह कुंड में आए पानी से आसपास मची अफरा तफरी। दिल्ली के पास गाजियाबाद के मोदीनगर में तेज बारिश के चलते कई कॉलोनी हुई जलमग्न। इलाके के कुछ घरों में भरा बारिश का पानी। घरों का सामान तैरता हुआ नजर आया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश से बरसाती नदी में आया उफान। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे कई श्रद्धालु। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। हरिद्वार में गंगा नदी में बहकर आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आ गई। हर की पैड़ी पर बहकर आई कई कारें। पानी के तेज बहाव में तैरती दिखी गाड़ियां। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से भारी जल भराव। बारिश का पानी सीआरपीएफ कैंप में भी जा घुसा। सड़कें नदियों में तब्दील हुई। एक्शन में राहत बचाव दल। अमरनाथ यात्रा जारी। पहले दिन पहुंचे करीब 10,000 श्रद्धालु। पवित्र गुफा में बने प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन पूजन किए। पहलगाम में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। शनिवार शाम पहुंच गए थे। दूसरे जत्थे में शामिल 4,000 से ज्यादा तीर्थयात्री। प्रशासन की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु खुश नजर आए। यात्रा के रूट पर अगले 3 दिन तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे रास्ते में बादल बने रहने की संभावना। यात्रियों को पहाड़ी रास्ते पर चलने में एहतियात बरतने को कहा गया। गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे पर दिल्ली एयरपोर्ट जैसी दुर्घटना। भारी बारिश के दौरान फर्श पर गिरी कैनोपी। यात्रियों के पिकअप ड्रॉप करने की जगह की ये पूरी घटना। कोई हताहत नहीं। आप और कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा 11 महीने भी नहीं हुए कि पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा, इसका है ये नतीजा। आज भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल भरा। लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कतें। पटना में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारिश के बाद शहर में जगहों पर भरा पानी। आज भी अयोध्या में झमाझम बारिश हुई। मौसम सुहावना हुआ। सड़कों पर लगा पानी। एबीपी न्यूज की खबर का असर। अयोध्या में रामपथ से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर सस्पेंड। रामपथ निर्माण में लापरवाही का आरोप। पहली बारिश में ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। नीट पेपर लीक कांड में हजारीबाग से जमालुद्दीन नाम का पत्रकार गिरफ्तार। सिटी कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक और सेंटर कोऑर्डिनेटर इम्तियाज को मदद करने का आरोप। नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज। गोधरा की एक विशेष अदालत ने आरोपी पुरुषोत्तम शर्मा, तुषार भट्ट, विभोर आनंद और आरिफ बोहरा को 4 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आयोजित नीट परीक्षा के आज नतीजे आएंगे। 1563 उम्मीदवारों में सिर्फ 813 छात्र हुए हैं एग्जाम में शामिल। नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस सदन में चर्चा नहीं चाहती, वो सिर्फ भ्रम और अफवाहें फैलाना चाहती है। नीट परीक्षा विवाद पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बोली राहुल गांधी ने बच्चों के भविष्य को लेकर आवाज उठाई तो उनका माइक बंद कर दिया गया। खरगे को बोलने नहीं दिया गया। सदन में राहुल गांधी के माइक बंद होने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल बोले तकनीकी खराबी की वजह से सेकंड भर के लिए माइक ऑफ हुआ था, किसी ने भी बंद नहीं किया था।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया सरकार का बचाव, बोले पेपर लीक मामले में हो रही जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया दावा। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी, आज पहली बार पीएम मोदी मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे लोग। मन की बात कार्यक्रम के 111वें एपिसोड को दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सुनेंगे बीजेपी नेता। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं के साथ कर्नाटक संघ सभागार रहेंगे मौजूद। पीएम आज पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित पुस्तकों का ऑनलाइन करेंगे विमोचन। ये कार्यक्रम हैदराबाद के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। बिना नाम लिए चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति पारस पर हमला, बोले जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में मतभेद, शरद पवार ने सामूहिक नेतृत्व को चेहरे बनाने की वकालत की। संजय राउत उद्धव के नाम का पहले ही कर चुके हैं ऐलान। बिहार में गिर रहे पुलों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले साजिश के तहत घटनाओं को दिया जा रहा अंजाम, सरकार को बदनाम करने की हो रही कोशिश। हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक, सीएम नायब सिंह, मनोहर लाल खट्टर और प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक में रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। हरियाणा बीजेपी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, उम्मीद है हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार, जनता बीजेपी के साथ। हरियाणा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का खोलेगा कैंपस, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू पर साइन हुआ। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा नया कैंपस। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आज बीएचपी का प्रदर्शन, संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पुतला दहन करेगी बीएचपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से मिली हार पर उमा भारती का बड़ा बयान, कहा पहले हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं राम भक्त बीजेपी को देवो। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, बोले मानहानि का केस करूंगा। ममता ने महिलाओं की शिकायत का जिक्र करते हुए राजभवन पर लगाए थे गंभीर आरोप। महिला नेता के उत्पीड़न मामले में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग की। सांसद बनने के बाद पहली बार रोहतक पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, जनता को धन्यवाद देने के लिए निकाला रोड शो, भारी तादाद में समर्थक जुटे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, बोले झारखंड वीरता की भूमि है, हमें डराने की कोशिश होगी तो हम डरने वाले नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद रांची की सड़कों पर जेएमएम ने लगाए पोस्टर, लिखा साजिश का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। दिल्ली में जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला, संजय झा बने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर लगी मुहर। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद एबीपी न्यूज से संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दी, खरा उतरने की कोशिश करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख के तौर पर आज संभालेंगे पदभार। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज हो रहे रिटायर, उपेंद्र द्विवेदी सेना के उप प्रमुख हैं। सेना के इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट के हाथों में थल और नेवी की कमान, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने सैनिक स्कूल रिवा से की है पढ़ाई। केंद्र सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वो नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा। आज काशी में रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रांत प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद देने के लिए बाद गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। मथुरा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माता राधा रानी में दर्शन कर माफी मांगी। विवादित बयान के बाद प्रदीप मिश्रा से नाराज चल रहे थे साधु संत। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली के सीएम केजरीवाल, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितता का है आरोप। सीबीआई ने मांगी थी कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, सोमवार या मंगलवार को दाखिल करेंगे बेल एप्लीकेशन। सीबीआई ने कस्टडी नहीं, न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर आप नेता दिलीप पांडे ने कहा, भाजपा सिस्टम का दुरुपयोग कर रही, फर्जी केस लगाकर कोशिश हो रही कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने देश भर में कई जगह किया विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ में प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का बयान, अरविंद केजरीवाल का घोटाले में नाम आने से दिल्ली में हारी कांग्रेस, अगर साथ नहीं लड़ते तो कांग्रेस की सीट में इजाफा होता। ग्रेटर नोएडा में 13 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक के ससुर और चचिया ससुर ने भाड़े के हथियारों से हत्या कराई थी। 3 लाख रुपए में हत्या का सौदा हुआ था।
देहरादून में महिला पर बेटे की हत्या कर शव को फांसी से फंदे से लटकाने का आरोप। आरोपी के साथ उसके प्रेमी भी गिरफ्तार। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर हत्या करने का आरोप। गाजियाबाद में युवक ने नानी की हत्या की। ऑनलाइन जुए की लत के चलते मर्डर किया। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। नीट पेपर में डमी कैंडिडेट का मामला। बांसवाड़ा से एक और आरोपी गिरफ्तार। सूचना सहायक की जगह बैठा था डमी कैंडिडेट। यूपी के सिद्धार्थनगर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नियुक्ति पाने वाले पहुंचा युवक अरेस्ट। स्कूल आवंटन के दौरान बीएससी ऑफिस पहुंचा था। शक होने पर पुलिस को जानकारी दी गई। पटना में बीजेपी नेता के बेटे ने कर्ज चुकाने के लिए खुद की अपहरण की सजीरा रची साजिश। पिता से मांगी 5 लाख फिरौती। पुलिस ने नोएडा से बरामद किया। बरेली में फर्जी दस्तावेज बनाने पर गिरोह का खुलासा हुआ। फर्जी आधार, पैन कार्ड, बायोमेट्रिक, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता था गैंग। 5 आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज बनाने का सामान भी बरामद। जिले में किडनैपिंग में पाए गए बच्चों को 2.5 घंटे में छुड़ाया गया। कार से उतरकर कुछ काम के लिए माता पिता गए थे। कार पार्क करने के बहाने गाड़ी में घुसा था किडनैपर। ग्रेटर नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 73 आरोपी गिरफ्तार। विदेश में बैठे हुए लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों में 33 महिलाएं भी शामिल। करप्शन के आरोप में पासपोर्ट सेवा केंद्र से जुड़े 32 लोगों पर केस। सीबीआई ने दर्ज किए 12 मामले। मुंबई, नासिक से 33 जगहों पर सर्च के बाद ये कार्रवाई की गई। दिल्ली में सिविल सर्विस के अभ्यर्थी से 1,21,000 की ठगी। डेटिंग ऐप पर मिली लड़की का बर्थडे मनाने गया था रेस्टोरेंट। मामूली नाश्ते का लाखों का बिल आया। रेस्टोरेंट मैनेजर और लड़की भी अरेस्ट। आगरा में राजमंडी स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई मोटी रकम। जीआरपी और आरपीएफ ने कैश से भरा एक बैग पकड़ा है। आयकर विभाग को सूचना दी गई। नोटों की गिनती के लिए मशीन लगाई। कानपुर में मारपीट के मामले में पुलिस ने एक वकील और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। मुकदमे से नाराज अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर नारेबाजी और हंगामा भी किया। रांची में ज्वेलरी की दुकान से 1.5 करोड़ की लूट। दुकान संचालकों पर लुटेरे ने गोली चलाकर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद। चोरों ने महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। गन पॉइंट पर लाखों की लूट की। छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया। 60 लाख की 310 ग्राम हेरोइन बरामद की है। तस्करों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है पुलिस। यूपी के उन्नाव में ऑटो और रोडवेज बस में भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमिलनाडु में बड़ा हादसा। सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड के जोशीमठ में मैक्स और बस में जोरदार टक्कर। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान गहरे पानी में गिरा T-72 टैंक। हादसे में 1 जेसीओ और 4 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर जताया दुख। लद्दाख में टैंक हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा। 5 जवानों के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। जम्मू के कठुआ में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर हमला। समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर पथराव किया। सुबह सुबह सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाने गया था प्रशासन पर हुए पत्थरबाजी में करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। बीजेपी जहां यूपी में हार को लेकर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ विरोधी भी हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आम सहमति की बात तो करती है, लेकिन हमेशा टकराव को बढ़ावा भी देती हैं। सोनिया गांधी के इसी हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सवाल ये कि नतीजों के बाद क्या इसे शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है, और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति क्या रुख ले सकती है, ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य 21 आवर्स ऑनरेबल ने हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। एक तरफ से नारे लगते हैं, दूसरी तरफ से पलटवार होता है। 18वीं लोकसभा के पहले सेशन के दौरान संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा होता रहा। इमरजेंसी को लेकर सरकार तो नीट को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस बीच अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है।
कहा है कि चुनावी नतीजों में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। सोनिया गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आम सहमति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देते रहते हैं। इस बात का जरा भी सबूत नहीं है कि उन्होंने चुनावी नतीजों को स्वीकार किया है या जनादेश को समझा है और लाखों मतदाताओं की ओर से उन्हें दिए गए संदेश पर विचार किया है। सोनिया गांधी ने ये बातें एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में कही है, जिसमें वो आगे लिखती हैं कि 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही संसद में मतभेद देखा गया और किसी को भी साथ लेकर नहीं चला गया। पीएम आम सहमति की बात तो करते हैं, लेकिन टकराव को भी बढ़ावा देते हैं। अखबार में लिखे लेख में सोनिया गांधी ने मणिपुर से लेकर स्पीकर के पद तक पर हुए घमासान का जिक्र किया है। संसद में इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस पर सरकार के हमलों को लेकर भी पलटवार किया। लिखा है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में हमारे देश के लोगों ने आपातकाल पर स्पष्ट फैसला सुनाया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। 3 साल से भी कम समय में मार्च 1977 में जो पार्टी हार गई थी, वो ऐसे बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई जिसे मोदी और उनकी पार्टी ने कभी हासिल नहीं किया था। ये भी उस इतिहास का एक हिस्सा है। सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरते हुए लिखा है कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं रहे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सोनिया गांधी के आर्टिकल को शेयर करते हुए वही बातें दोहराई। गठबंधन के बाकी साथी भी पीछे नहीं रहे। सोनिया जी की बात सही है। जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। वो आर्टिकल एक तरह से समीचीन है, समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। अब इमरजेंसी की बात देखिए, इंटरेस्टिंग है। मैं तो हमेशा मानता हूं कि इंदिरा जी के एडवाइजर्स अच्छे नहीं थे। अगर मोदी जी, अमित शाह जी जैसे एडवाइजर होते तो 352 आर्टिकल की जरूरत ही नहीं थी। 3, 2, 5 मिल करके पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते। आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया तो बीजेपी भी पलटवार करने में कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस सारी मर्यादा तोड़ रही है। सत्ता में रहना नहीं आता, विपक्ष का भी रोल अदा करना नहीं आता। देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी चला चली के बेला में अब झमेला वो खड़ा करना चाहती हैं, हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को देश के 140 करोड़ जनता ने फिर से जनादेश दिया है। जो 3 अंक भी नहीं पार कर सके उनको जनादेश मिल गया। अरे आपने इतना झमेला खड़ा किया, संविधान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है, लेकिन इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद से ही विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि सड़क से संसद तक राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। जाहिर है आने वाले वक्त में वार पलटवार का ये सिलसिला और तेज होना तय है।